नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की है, हमारे बोल वाले सवालों पर बात कर ली है हमने, और एक हमारे पास कार्ड्स जो होते हैं, कार्ड्स वाले सवालों पर भी हम लोगों ने बात कर ली है। नॉर्मल एग्ज़ाम में सिर्फ 2 कार्ड्स निकालते हैं एक गड्डी से, वहाँ पर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने आपको 3 कार्ड्स निकाले जाएं तो उनकी अलग अलग क्या क्या प्रायिकताएँ हो सकती हैं उनके बारे में बात की है। और आज हम लोग और बोल वाले सवाल करने वाले हैं, यानी नॉर्मल सवाल मैंने आपके लिए जो एग्ज़ाम में नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है उसकी तो बात कर ली है कि हमारे पास, जैसे हम लोग बात करें 5 बॉल येलो कलर की हैं, 4 बॉल रेड कलर की हैं, 6 बॉल ग्रीन कलर की हैं, तो वहाँ पर हमारा किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। तो आप लोग वापस पिछला वीडियो, यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लास्ट वीडियो भी देखो, क्योंकि इतना बेसिक से और स्टैंडर्ड लेवल तक आपको नॉर्मल कंटिन्यू मिलेगा नहीं कहीं, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने में क्या है, बाकी आप लोग इसको सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, जो 12th स्टैंडर्ड के हैं उनके साथ भी, और जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी, बैंक वालों के लिए भी हेल्पफुल है ये, और रेलवे वालों के लिए भी हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट और सवाल हमारे कैसे बन सकते हैं उन सवालों की बात करेंगे, और प्रैक्टिस की भी मैं बात कर लूँगा। एग्ज़ाम में सवाल आए हुए हैं उनको करवा दूँगा, हो जाएगा। तो आज का ये अपना लास्ट वीडियो होगा प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का, और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे जो अपना मेन टॉपिक चल रहा था, संविधान पर बात करेंगे। तो ध्यान से आप लोग समझना, सवाल मैं आपके लिए यहाँ लिखता हूँ, समझाता हूँ किस प्रकार सवाल हमारे पास आएगा। जैसे हमारे पास हम लोग बात करें, यहाँ 4 हमारे पास बॉल कैसी हैं, रेड कलर की हैं, और हमारे पास 6 बॉल कैसी हैं, येलो कलर की हैं, और उसके बाद हम लोग बात करें 5 बॉल कैसी हैं, ग्रीन कलर की हैं। ध्यान देना, यदि आपसे पूछा जाए नॉर्मल के इनमें से किसी थैले में 5 ये अलग अलग कलर की गेंदें 3 अलग अलग कलर की गेंदें रखी हुई हैं और 3 गेंदें निकाली जाती हैं, तो उनको निकालने की प्रायिकता, उनके अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता है? तो ये तो आपको पता है, अलग अलग होने की क्या प्रायिकता होगी, 4C1 इंटू 6C1 इंटू 5C1 बटे टोटल कितनी बॉल हैं 15, और बॉल कितनी निकाली हैं हमने, तो 3 बॉल निकाली हैं, तो उसका आंसर ये होगा। अब हमारा इस प्रकार का सवाल बनेगा कि हमने बॉल एक निकाली, और एक निकालने के बाद हमने उस बॉल को एक बार निकाली, एक बॉल, तो उसको बाहर ही रहने दिया, थैले के अंदर हमने नहीं डाला। फिर उसके बाद हमने दूसरी बॉल निकाली और उस बॉल को निकाल लिया और बाहर निकाल कर हमने उसको रख लिया, अंदर थैले के अंदर नहीं रखा। उसके बाद हमने तीसरी बॉल निकाली और तीसरी बॉल निकालने के बाद हमने उसको बाहर रख लिया है। तो इस प्रकार हम लोग 3 बॉल निकालेंगे, तो उनके अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता है, तो इस प्रकार के हम लोग आज सवाल करने वाले हैं। और दूसरा प्रकार हमारा क्या होगा सवाल का, दूसरा टाइप हमारा इस प्रकार का होगा कि हमने एक बॉल थैले में से निकाली और निकालने के बाद उसको बाहर निकाला और फिर वापस से इस बॉल को रख दिया, फिर अगली बॉल निकाली और उसके बाद वापस से उस बॉल को रख दिया, और उसके बाद हमने अगली बॉल निकाली और अगली बॉल को निकालने के बाद वापस उसको रख दिया। तो बताओ उनके अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता है, उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता क्या है, अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता क्या है। इस प्रकार के हमारे सवाल बनेंगे, होने की प्रायिकता क्या है। ये 2 टाइप के और हैं सवाल, ये मैं आपको कराने वाला हूँ। तो ये सवाल हमारे बनेंगे, तो इन सवालों को आप लोग समझना। ये तो नॉर्मल तरीके से हैं, आप लोग इनको ऐसे कर सकते हैं, पर उसने कहा है कि बॉल निकाली बाहर रख ली, बॉल निकाली बाहर रख ली, बॉल निकाली बाहर रख ली, और उसके बाद बताएंगे आप लोग अलग अलग कलर होने की क्या प्रायिकता है। उसके बाद
बॉल निकाली, अंदर रख दी, अगली बॉल निकाली, वापस रख दी अंदर, अगली बॉल निकाली और वापस अंदर रख दी। तो इस प्रकार जो निकाली गई 3 बॉल हैं उनके अलग अलग कलर होने की क्या प्रायिकता है, ये हमसे पूछा जाएगा। तो ध्यान से आप लोग समझना, इसको मैं समझाता हूँ आपके लिए। ये था कि सवाल हम लोग किस प्रकार के करेंगे। अब मैं सवाल आपके लिए लिखता हूँ, ध्यान से आप लोग समझना उसको। जैसे हमारे पास देखो इधर बॉल, हमारे पास हम इन बॉल से ही कर लेते हैं। लिख तो आप लोग कुछ भी सकते हैं, कितनी भी बॉल से आप लोग एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगा सकते हैं। और भी देखो इधर, यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारे पास एक थैला है और उस थैले के अंदर हमारे कितनी बॉल हैं, कितने कलर की हैं। एक तो रेड कलर की बॉल हैं और हमारे पास येलो कलर की बॉल हैं और उसके बाद ग्रीन कलर की बॉल हैं। यह रेड कलर की कितनी बॉल हैं हमारे पास, 4 हैं, येलो की 6 हैं और ग्रीन की 5 हैं। अब उसने कहा कि हमारे पास इस थैले में से हमने 3 बॉल निकालनी हैं। कितनी बॉल निकालनी हैं, 3 गेंदें निकालनी हैं, गेंदें निकालनी हैं, निकालनी हैं। तो उनके अलग अलग रंग होने की प्रायिकता क्या है। तो हमें किस प्रकार हमारा, और गेंदें 3 निकालनी हैं, उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता क्या है, उनके अलग अलग रंग होने की प्रायिकता क्या है, रंग के होने की प्रायिकता क्या है। और उसके बाद ये इतना सवाल देगा तो आपको करना किस प्रकार है, जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पर पूरा, उसको इस प्रकार करना है। अब उसमें कहेगा कि अलग अलग निकालने के बाद अलग अलग रंग की तो हों, पर एक एक करके बॉल निकाली जाए, परंतु गेंद एक एक करके निकाली जाए। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें तो बॉल हमने निकाली हैं, बट एक एक करके बॉल निकालनी है हमें। बॉल तो 3 ही निकालनी है, पर एक एक बॉल करके निकालनी है और उसके बाद उसको वापस उस थैले में नहीं डाला जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर और क्या सवाल इसके साथ ऐड होगा, परंतु गेंद एक एक करके निकालनी है। उस गेंद को वापस थैले में नहीं रखा गया है, थैले में नहीं रखा गया है। ये हमारे पास कंडीशन बनेंगी। तो ध्यान देना आप लोग, हमारे पास जब पहली बार हम लोग निकालेंगे बॉल, तो आप लोग बताओ पहली बार में टोटल बॉल हमारे पास कितनी होंगी, 6, 4 और 6 10 और 5 15। अब टोटल बॉल हमारे पास कितनी हैं, 15 बॉल हैं और 15 में से हमें निकालनी कितनी है, 1 बॉल निकालनी है। और उनका पहले हमने पहली गेंद निकाली और उसकी पहली कंडीशन ही ये मानकर चलेंगे कि वो रेड कलर की निकल कर आई। ध्यान देना आप लोग, मैंने क्या समझाया, उसमें क्या बताया आपको, उसमें है कि गेंद अलग अलग रंग की हों। तो हमने कहा कि पहली गेंद जो हमने निकाली वो पहली गेंद ही निकल कर किस प्रकार की आई, हमारी रेड कलर की आई। तो एक रेड कलर की जो बॉल निकलेगी उसकी आने की कितनी संभावना है, तो उसकी टोटल संभावना होगी 4C1, क्योंकि रेड कलर की बॉल केवल 4 हैं और 4 में से कोई एक रेड कलर की बॉल हमारी आ सकती है। उसके बाद ये हमारी टोटल बॉल कितनी है उस समय, तो टोटल बॉल है हमारे पास 15 और 15 में से हमें 1 बॉल निकालनी है, तो टोटल संभावना हमारे पास ये हो जाएंगी। उसके बाद मैंने कहा है कि अभी हमारे पास बात कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एंड। तो वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई साइन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एंड। अब हमने क्या किया, ये बॉल हमने निकाल ली और निकालने के बाद आप लोग जब ये बताओ मुझको, जब हमने इसमें से 1 बॉल निकाल के बाहर रख दी तो यहाँ पर बॉल कितनी बची, तो आप लोग कहोगे 14 बॉल बची हमारे पास, यहाँ पर 14 बॉल बची।
अब हमने ये मान कर चल रहे हैं कि रेड बॉल हमने निकाल ली पहले ही, तो अब आप लोग बताओ दूसरा कलर कौन सा हो सकता है। तो आप लोग चाहें तो ग्रीन ले लो और चाहें आप लोग येलो ले लो। तो वहाँ पर हमने ये मानकर चल रहे हैं कि दूसरी बॉल हमारे पास येलो आई और एक ही गेंद हमने निकाली, और उसके बाद कितनी बॉल में से निकाली है, तो अब हमारे पास 14 बॉल बचेंगी, 14 बॉल बचेंगी, 14C1। उसके बाद हमारे पास हमें बॉल 2 निकालनी, हमने दूसरी बॉल हमने निकाल के यहाँ पर रख ली बाहर। तो आप लोग बताओ जब हमारे पास 2 बॉल निकल चुकी हैं तो 15 में से बॉल कितनी बचेंगी, तो आप कहोगे 13 बॉल बचेंगी, 13। अब कितने कलर की बॉल निकल चुकी हैं, एक तो रेड कलर की और एक येलो कलर की, बची कितनी हैं, तो हमारे पास बची बॉल हैं ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर की कितनी होती है संभावना 5C1 इंटू टोटल संभावना कितनी होती है हमारे पास। अब 13 बॉलों में से कोई एक बॉल हमको सेलेक्ट करनी है, निकालनी है, 13C1। ये संभावना होती है जब हमने एक एक गेंद निकाली, और टोटल गेंद कितनी निकालते हैं हम लोग, 3 गेंद निकालते हैं, और 3 गेंद निकालने के बाद उनके अलग अलग कलर के होने की प्रायिकता क्या है। अब उसमें कहा जाए कैसे सवाल यहाँ पर बन सकता है, साथ के साथ ही मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसको। उसने कहा कि हमें 3 बॉल निकालनी है और 2 एक जैसे रंग की हों, 2 एक जैसे कलर की हों, तो वहाँ पर क्या संभावना आ सकती है। तो 2 एक कलर की हो सकती हैं, तो क्या क्या कंडीशन उनके लिए बन सकती है, तो तीनों एक कलर की आ सकता है, 2 एक कलर की आ सकती हैं, और 2 एक कलर की ना हो ये आ सकता है। तो वहाँ पर 2 एक कलर की हों तो रेड भी हमारे पास 2 हो सकती हैं, येलो भी 2 हो सकती हैं, एंड हमारे पास और 5 कैसी हो सकती हैं, 5 में से कोई 2 हमारे पास कैसी हो सकती हैं, ग्रीन हो सकती हैं। पर जो एग्ज़ाम की लैंग्वेज है, एग्ज़ाम में सवाल इस प्रकार बनेगा, तो वहाँ पर एग्ज़ाम में सवाल जो पूछा जाएगा इस प्रकार से पूछा जाएगा, और करना भी आपको इसी प्रकार है, क्योंकि वहाँ पर फिर अलग तरीका हो जाएगा उसका। जैसे हम लोग 2 बॉल निकालते हैं तो वहाँ तरीका कैसा हो जाएगा उसके लिए, कोई भी 2 बॉल निकलेंगी। फिर अब यहाँ क्या है, एक एक करके अलग अलग रंग की बॉल हमने निकाली हैं, तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार उसको कर सकते हैं। एग्ज़ाम में सवाल इस प्रकार के बनेंगे, तो आप लोग इसको सोल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है सोल्व करने का आपको पता ही होगा। यहाँ हमारे पास ऊपर कितना है 4, और इंटू यहाँ 6 इंटू ऊपर 5 अपॉन 15 इंटू 14 इंटू हमारे पास 13। ये हमारे पास जो भी सॉल्यूशन करने के बाद आएगा तो आप लोग उसको कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 2 सत्ते, तो ऊपर 4 बटे 13 सत्ते 91 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो 4 बटे 91 में क्या है प्रायिकता हमारे पास, ये प्रायिकता किसकी है, ये प्रायिकता है जब हमारे पास बॉल कैसी हों, बॉल हमारे पास 3 निकालनी है, अलग अलग कलर की हों, और उनको बाहर निकाल के हमने रख लिया है। अब बॉल यहाँ पर जैसे 3 कलर की हैं, 4 कलर की आ जाएं तो भी हमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है अगला। उसके बाद 5 कलर की आ जाएं तो भी मल्टीप्लाई करके हमें अगला लिख देना है। अब हमारे पास और कैसा सवाल बन सकता है, दूसरे तरीके का सवाल बन सकता है कि हमारे पास बॉल निकाली और उसको वापस से हम लोग रख देते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसान है वो भी, तो उस तरीके को भी आप लोग समझ लो। ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा तरीका नहीं है उसका, बहुत आसान है वो भी। देखो अब वहाँ पर क्या 3 गेंद निकालनी है, उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता क्या है, परंतु एक एक गेंद करके निकाली जाए। उस गेंद को वापस थैले में रखा गया है, ये अब नहीं शब्द हमने लोग हटा दिया है, ऐसा सवाल हमारे पास बनेगा। तो उसके अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता है, और वापस हमने एक गेंद निकाली। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, ये हमारे पास एक थैला है,
थैले में रखी हुई कितनी गेंद हैं, टोटल 15, और 15 में से हमने एक बॉल निकाली और उसके हमने कहा कि रेड होने की क्या प्रायिकता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, रेड की आ जाए तो टोटल कितनी बॉल हैं हमारे पास रेड की, तो आप लोग कहोगे 4 बॉल हैं और 4 में से कोई एक का सिलेक्शन हमें करना है। टोटल बॉल हमारे पास 15 बची हैं, 15 में से एक का किसी एक का सिलेक्शन करना है। अब आप लोग मुझको बताओ, हमने इस गेंद को निकाला और वापस उसी में रख दिया थैले के अंदर, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अभी भी 15 बॉल हैं क्या इसके अंदर, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल 15 बॉल हैं। देखो मैं वापस फिर बताता हूँ, पहले हमने एक बॉल निकाली और हमने कहा कि ये बॉल कैसी है, रेड कलर की मान लो, येलो कलर की मान लो या ग्रीन कलर की मान लो, मल्टीप्लाई है तो आना सभी का आंसर एक सा ही है। तो हमने बॉल निकाली, तो 15 में से बॉल निकाली थी उस समय, अब वो कहा कि रेड कलर की है, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद हमने बॉल उसको वापस उसी में रख दिया है, तो आप लोग बताओ क्या बॉल हमने कम की, तो आप कहोगे बिल्कुल भी कम नहीं की। तो बॉल हमारे पास अब भी 15 हैं, तो अगली बार जब हम बॉल निकालेंगे तो उसका हम कहेंगे कि जो दूसरी बॉल निकाली है उसके येलो कलर होने की क्या प्रायिकता है। तो आप लोग बताओ येलो कलर की बॉल हैं कितनी, 6C, कोई एक का सिलेक्शन हमें करना है यहाँ से। उसके बाद अभी भी टोटल संभावनाएं 15C1, क्योंकि हमारे पास बॉल अभी भी 15 हैं, इनटू अब हमारे पास वापस हमने इसको रख दिया है, तो आप लोग बताओ कि हमारे पास कितनी बॉल बचेंगी, तो आप कहोगे अभी भी 15 ही बॉल बचेंगी, 15 ही बॉल बचेंगी, क्योंकि हमने उसको वापस रख दिया है। अब हमने तीसरी बॉल निकाली और तीसरी बॉल वो कैसे कलर की है, ग्रीन कलर की है, तो ग्रीन कलर की बॉल हैं कितनी, 5 बॉल हैं, और हमारी टोटल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, 15C1, ये हमारी टोटल संभावनाएं हो जाएंगी। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 4 × 6 × 5 × 15 × 15 × 15। अब ये आपको नहीं पता ये 4C1 कैसे लिख दिया है मैंने, क्योंकि लास्ट वीडियो में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपके लिए बता देता हूँ। 4 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस का 1 फैक्टोरियल, तो 4 उल्टा खुलता है 3 फैक्टोरियल बटे 1 का वैल्यू 1 ही होती है और 4 - 1 3 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, ये है 4। इतना सारा हम लिखने की बजाय इसका मतलब हम 4C1 4 को एक बार ही खोलना होता है, तो वहाँ आसानी से लिख लेते हैं। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 बटे 15 का स्क्वायर 225 होता है हमारे पास। इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा, 8 बटे 25। बॉल अलग अलग कलर की हों पर उनको निकाला और वापस थैले में रख दिया, निकाला और वापस थैले में रख दिया। अब बॉल हमारे पास 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 कलर की भी हो सकती हैं, तो ऐसे ही आप लोग उसको कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके लिए वो सवाल बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं, लिखे हुए सवाल हैं, तुरंत मैं आपके लिए उनको करवा देता हूँ। यानी सवाल लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन उनका हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम बात करते हैं सवालों पर। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और आप लोग इसको शेयर किया करो सभी के साथ। इतना स्टैंडर्ड बेसिक से बहुत स्लो आपको मिलेगा नहीं कहीं, तो आप लोग कर सकते हैं, इतनी तो हेल्प कर ही सकते हैं ना। शेयर किया करो, आप लोग करते भी हो, उसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि परिवार धीरे धीरे अपना इंक्रीज हो रहा है। देखो इधर, अब हमारे पास जैसे हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, अब मिक्स आपके लिए मैं सवाल करने वाला हूँ। टोपी वाले सवाल भी करा दूंगा कि टोपी इतनी है, इतनी टोपी हैं, ये सारे सवाल करा दूंगा कि टोपी में से कोई टोपी निकाली जाती है, एक टोकरी में सेब बेकार इतने हैं, सारे सवाल उस तरीके के मैं आपके लिए फटाफट से कराता हूँ। देखो
मैं ताश की गड्डी से सवाल लेता हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं। ये एक ताश की गड्डी है, हमारे पास कितने टोटल पत्ते होते हैं ये आपको पता होगा। 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स हैं। अब 52 कार्ड्स में से हमने कोई उसके पत्ता निकाला, कोई एक पत्ता निकाला, तो उसके लाल कलर के होने की प्रायिकता क्या है। तो आप लोग इससे 3rd नंबर का 4th नंबर जो भी वीडियो है उसमें आप लोग देखना, 4th नंबर का शायद होगा, कि मैंने आपके लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाकर ये बताया है कि हमारे रेड कलर के पत्ते कितने होते हैं, ब्लैक कलर के कितने होते हैं, पान के कितने हैं, डिजिट कार्ड्स के कितने पत्ते होते हैं, और हमारे पास ओनर कार्ड कितने होते हैं, वो सब बताया है। 52 कार्ड्स हैं, एक पत्ता निकाला जाता है और उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो लाल हमारे होते हैं 26 में से कोई एक को सेलेक्ट करना है, और हमारे पास टोटल कंडीशन होती है 52C1, 26/52 आंसर हो जाएगा 1/2। यदि कहेगा लाल कहे, ब्लैक कहे, ये सब आ जाएगा। पान का कहे तो आ जाएगा 13 यहाँ पर, क्योंकि पान के 13 होते हैं। हुकुम का कहे तो 13 होते हैं, हुकुम के ईंट का कहे तो भी 13 होते हैं। तो आप लोग उनको देखना, ये इतना आसान सवाल एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अगला सवाल आपके लिए देखो, हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, एक पत्ता निकाला गया और उसके पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, यानी किंग होने की प्रायिकता क्या है। तो आप लोग बताओ किंग होते कितने हैं टोटल। तो आप लोग कहोगे कि पान का भी एक किंग होता है, ईंट का भी एक किंग होता है, और उसके बाद हमारे पास हुकुम का एक किंग होता है, और हुकुम के बाद हमारे पास चिड़ी का भी कितने होते हैं, एक होता है। तो टोटल कितने होते हैं, बादशाह 4 होते हैं, 4C1, और टोटल संभावनाएं कितनी होंगी, 52C1। 4/52 आंसर होगा 1/13। कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल हैं आपके लिए। अगला सवाल मैं आपके लिए बताता हूँ। हमारे पास उसने कहा कि जैसे हमने पत्ता निकाला तो उसके हुकुम के होने की प्रायिकता क्या है, हुकुम के होने की प्रायिकता क्या है। तो आप लोग बताओ हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हुकुम के आप लोग देखोगे 13 पत्ते होते हैं, 13 में से कोई एक का सिलेक्शन करना है, और टोटल 52 में से कोई एक निकालना है। तो 13/52, 1/4 वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद हमसे कहेगा कि पान का निकाला है, तो पान के भी 13 होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए 52 पत्तों की गड्डी में से निकाला जाता है, उसके ओनर कार्ड होने की प्रायिकता क्या है। ओनर कार्ड होने की प्रायिकता, ओनर का मतलब होता है जिन पर चित्र बने हुए हैं, चित्र वाले जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो उनको बोलते हैं हम लोग ओनर कार्ड। तो आप लोग बताओ कितने होते हैं चित्र वाले। ओनर कार्ड होते हैं 16 में से एक का सिलेक्शन करना है, और टोटल 52 में से एक निकालना है। 16/52, 4/13 आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 और 4 4 और 13 चौका 52। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4/13। ये कार्ड से सवाल पूछे हुए हैं, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए पासे का सवाल लिखता हूँ, पासे में और कैसे सवाल बन सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले लो। इतने आसान सवाल हैं ये जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इनको तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, फिर भी आपके लिए बताता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ इतने आसान सवाल नहीं आते हैं। ध्यान देना आप लोग। अगला यहाँ पर सवाल हमारे पास जैसे हैं, 2 पासे हैं हमारे पास। एक पासे से तो आप लोग कर ही सकते हो, एक पासे का मतलब है सम से आ सकता है, तो सम 2 आ सकते हैं, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, विषम 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। उसके बाद हम लोग 2 आने की क्या प्रायिकता है, 3 आने की, 6 आने की, 5 आने की, 4 आने की, तो उनके लिए सभी का 1/6 होती है। 2 का मतलब 2 लेना नहीं होता, केवल 2 अंक एक बार ही आया है, तो 1/, टोटल संभावना 6 होती हैं। तो एक पासे के आसान होते हैं, 2 पासे के लिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। 2 पासे का सवाल पूछा हुआ है, उसको मैं आपके लिए यहाँ लिखता हूँ। ध्यान देना आप लोग। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासे हैं और उन्हें क्या किया जाता है, एक साथ उछाला जाता है। तो नंबर कितने होते हैं पासे पर, 1 से 6 तक नंबर हमारे होते हैं पासे पर। पासे कितने हैं, 2 पासे हैं हमारे पास, और उन्हें उछाला जाता है, और उनके उछालने पर उसमें सवाल पूछा हुआ है कि उस पर आने वाले या उन पासों पर
उन पासों पर आने वाले अंकों का योग 10 से अधिक होने की प्रायिकता क्या है? 10 से अधिक होने की प्रायिकता क्या है? 10 से अधिक होने की प्रायिकता क्या है? तो आप लोग बताओ क्या हो सकती है? 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो आप लोग बताओ 10 से अधिक योग उनका 10 से अधिक हो तो क्या आ सकता है? योग या तो 11 आ सकता है या योग 12 आ सकता है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि 10 से अधिक केवल और केवल पासे में लास्ट डिजिट ये होती है 6 और 6। तो इनका योग अंतिम 12 हो सकता है या फिर 11 आ सकता है। तो आप लोग बताओ हमारे पास 11 की क्या कंडीशन बनती हैं? चाहे तो आप लोग 11 में 3 जोड़ के 14 और 3 के लिए 2 और 12 में 2 जोड़ोगे 2 के लिए 1, तो टोटल संभावनाएं 3 बटे हमारे पास 36, 1 बटे 12। ये कैसे लिख दिया? मुझे लगता है जो पहले से स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा है उसको तो पता होगा ये मैंने कर क्या दिया, पर मैं आपको वापस बताता हूँ ये मैंने किया क्या है। तो आप लोग देख कर आओ वीडियो, आप लोग इतना आसानी से करोगे, 20 सेकंड में सवाल आप लोग कर दोगे उसको। देखो हमारे पास जब 11 आएगा तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं? या तो 5 पहले पासे पर, दूसरे पर 6 आ सकता है, पहले पर 6 आ सकता है, दूसरे पर 5 आ सकता है। जब 11 आएगा तो केवल 2 ही कंडीशन बन सकती हैं। जब 12 होगा तो या तो 6 आ सकता है, और कोई कंडीशन बन सकती है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकती। केवल और केवल हमारे पास ये 3 कंडीशन बन सकती हैं। कहाँ की? जब हमारे पास योग 10 से अधिक आए, 11 या फिर 12, तो वहाँ आप लोग टोटल कितनी कुल हमारे आने की संभावना कितनी है? प्रायिकता का फॉर्मूला तो आपको पता है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो आप लोग बताओ आने की संभावना कितनी है? 3 है और टोटल संभावना है 36। 36 का मतलब है पासे 2 हैं तो उनका क्या आएगा? टोटल संभावना 36 बनती है। ये 36 कहाँ से लिख दिया? पहला वीडियो आप लोग देख कर आओ तो ये आपको पता लगेगा। 1 बटे 12 आंसर हमारे पास इसकी प्रायिकता होगी। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हमारे पास और कैसा सवाल इससे बन सकता है? अब उसने कहेगा कि हमारे अंकों का योग कैसा हो? 7 हो, अंकों का योग 6 हो, अंकों का योग 3 हो, अंकों का योग 8 हो। इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, उनको आप लोग आसानी से कर सकते हो। टेबल मैंने आपके लिए बनवा दी है, टेबल से आप लोग उन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल था, इसलिए मैं आपके लिए इसको बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो, फिर मैं अगला सवाल लिखता हूं। अलग अलग टाइप के सवाल मैं करा रहा हूं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल बता दिया बस। अलग अलग टाइप। देखो एक बॉक्स है हमारे पास, और कैसे सवाल हमारे पास बन सकते हैं। एक बॉक्स में 3 लाल टोपी हैं, 3 रेड टोपी हैं, और हमारे पास 7 काली टोपी हैं, 7 काली टोपी हैं। उसने पूछा है इसमें से कोई एक टोपी उठाई जाती है, इसमें से कोई एक टोपी उठाई जाती है तो उसके लाल न होने की प्रायिकता क्या है? न होने की प्रायिकता क्या है? बताएंगे आप लोग इसके लाल न होने की प्रायिकता क्या है? तो वहाँ पर आप लोग बताना है मुझको। जब मैंने आपके लिए सवाल कराए थे कि हमारे पास देखो यहाँ पर बॉल वाले सेम बॉल जैसा है, यहाँ टोपी की जगह बॉल कराए सवाल मैंने, यहाँ बॉल की जगह क्या लिखा हुआ है? सिर्फ टोपी लिखा हुआ है। अब उसमें कहा है कि हमारे पास एक कोई बॉक्स है, उसमें टोपियाँ कितनी रखी हैं? 3 तो रेड कलर की रखी हैं,
और उसके बाद 7 ब्लैक कलर की रखी हैं और एक हमने टोपी निकाली है, तो उसके कैसा रंग हो, तो उसका लाल रंग ना हो, तो लाल ना हो तो कैसा कलर है हमारे पास, केवल और केवल एक ब्लैक कलर है। तो उसने पूछा है कि ब्लैक कलर होने की प्रायिकता क्या है। 7 में से कोई एक टोपी सेलेक्ट करनी है। टोटल कितनी हो सकती है हमारी, 7 और 3 10 टोपी हैं। 10 में से कोई हमें एक सेलेक्ट करनी है, तो 7/10 हमारे पास इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ आपका आंसर होगा 7/10। अब उसने कहेगा कि ब्लैक कलर की ना हो, तो ब्लैक कलर की ना हो तो रेड कलर की है, तो रेड कलर का 3C 1/50 और 10C 1। नीचे तो लेना टोटल ही है, कुल संभावना लेनी है। ये आप लोग याद रखना, याद रखना और याद रखना। तो जब हमारे पास ब्लैक की न हो, ब्लैक न हो, तो उसने न हो का मतलब ब्लैक ना हो, तो रेड पूछा है, तो रेड का हमें निकालना है, ब्लैक का कोई मतलब नहीं है। ये सवाल उसने पूछा है। अब आपके लिए मैं सवाल लिखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। और मैं दूसरा सवाल आपके लिए लिखता हूँ। अब मैं खराब सेब में कभी कभी सेब पर सवाल आ जाता है, होते सब बहुत आसान है, लैंग्वेज में आपको बस कन्फ्यूजन कराता है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ उनको लैंग्वेज अलग अलग क्या क्या आई हुई है। ध्यान देना आप लोग। एक टोकरी है हमारे पास, एक टोकरी जिसमें 15 सही तथा 5 खराब सेब रखे हैं, 5 खराब सेब हैं। इस बात की क्या संभावना है कि, इस बात की क्या संभावना है, क्या संभावना है कि इस बात की क्या संभावना है कि एक उठाया गया सेब, उठाया गया, जो टोकरी में से एक सेब उठाया गया है, उठाया गया सेब खराब न हो। वीडियो पॉज करो और आप लोग करने की इसको कोशिश करो। सवाल तो आप लोग कोशिश किया करो करने की, बहुत आसान सवाल हैं। अब हमारे पास उसने कहा कि खराब न हो सेब जो हमने उठाया है, तो कैसा बोलना चाह रहा है, वो सही को बोलना चाह रहा है कि सही सेब हो, तो खराब नहीं हो तो हो कैसा, सही सेब हो। अब आप लोग बताओ, यदि सही सेब उसने कहा है तो सही सेब होते कितने हैं हमारे पास, तो सही सेब हैं कितने, 15, और 15 में से कोई एक सेब को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद टोटल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, तो 15 सही सेब हैं और 5 कैसे हमारे सेब हैं, 5 खराब सेब हैं। तो उनके लिए आप लोग टोटल संभावनाएं कितनी होती हैं, 20C 1, तो आपका आंसर होगा 50/20, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3/4 क्या होगी, जब उसने कहा है खराब ना हो तो कैसा हो, सही सेब हो, तो उसकी क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, तो 3/4। जब उसने कहा है कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो प्रायिकता की बात कर रहा है, क्योंकि प्रायिकता संभावना पर ही होती है डिपेंड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रायिकता होती किस पर डिपेंड है, संभावना पर कार्य करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी में। ये बात आप लोग ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और मैं आपके लिए सवाल करा देता हूँ फटाफट से।
सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, एक बॉक्स में 8 तो कैसे कलर की बॉल हैं, रेड कलर की बॉल हैं, और उसके बाद 7 ब्लू कलर की गेंद हैं, बॉल हैं, और उसके बाद 6 ग्रीन कलर की गेंद हैं, 6 ग्रीन कलर की बॉल हैं। अब एक गेंद को उठाया जाता है, 8 हमारे पास कैसी बॉल हैं, 8 बॉल हैं हमारे पास रेड कलर की, 7 कलर की ब्लू हैं, मतलब 7 बॉल ब्लू कलर की हैं और 6 बॉल ग्रीन कलर की हैं। अब इसमें से कोई एक बॉल उठाई जाती है, उस बॉल के न तो नीले, न तो कुछ भी ले लो, न तो लाल और न ही नीले होने की संभावना क्या है, संभावना क्या है। अब आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने कहा है कि अब हमारे पास बॉल तो हमने एक ही उठाई है, पर उसका कलर कैसा ना हो, ना तो रेड हो और ना ही कैसा हो, ब्लू कलर हो। तो उसने सीधे तौर पर ये कहा है कि उसका कलर कैसा हो, तो उसका कलर ग्रीन हो, क्योंकि हमारे पास ना तो रेड हो और ना ही ब्लू हो, तो हो कैसा कलर, रेड ग्रीन कलर हो। तो कोई एक बॉल हमने निकाली ग्रीन कलर की, और उसके बाद हम लोग बात करें टोटल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, 8 और 7 15 और 6 21, 21C1 हमारे पास 6/21 होगा, और 2 हमारे पास 7 इसकी क्या होगी, प्रायिकता होगी, 3 दूनी और 3 सत्ते 2/7 संभावना किसकी है, जब हमारे पास केवल और केवल ग्रीन कलर की बॉल हो। इस प्रकार का हमारा सवाल बनता है। अब मैं आपके लिए सवाल कराता हूँ, एक बढ़िया बहुत ही अच्छा सवाल है जिसमें हमें प्लस लगाना होगा, उसमें 2 बॉल कहेगा और अलग अलग कलर की कहेगा। उस सवाल को हम लोग करते हैं, ध्यान से आप लोग ध्यान देना उसको। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं आपके लिए सवाल लिखता हूं और बढ़िया एकदम देखो, एक बॉक्स है हमारे पास, उसमें बॉल कितनी है, बॉल हमारे पास 4 तो ब्लैक कलर की हैं, 4 कैसी हैं, ब्लैक कलर की हैं, और 3 रेड कलर की बॉल हैं, और उसके बाद हम लोग बात करें 5 ग्रीन कलर की बॉल हैं। अब इन बॉलों में से हमें कोई भी एक बॉक्स है, इन बॉक्स में 4 ब्लैक कलर की, 3 रेड कलर की और 5 ग्रीन कलर की बॉल रखी हैं। तो उनमें से कोई 2 गेंदें निकाली जाती हैं, कोई 2 गेंदें उठाई जाती हैं, तो उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या है। जो मैंने आपके लिए सवाल कराया था क्या है, जो मैंने आते ही आपके लिए सवाल कराया था कि वहाँ पर यदि 2 कलर उसने कह दिया जाए कि उनके कलर दोनों के 2 बॉल निकाली हैं और सेम ही कलर की हों, तो उनको हम लोग किस प्रकार करेंगे। जो मैंने पहला सवाल आपके लिए कराया था सेम उसकी ही बात कर रहा था कि अभी कराऊंगा, तो ये वही सवाल है। अब मैं आपके लिए, मैंने कहा प्रैक्टिस में उसको करा ही दूंगा मैं आपको, वही सवाल है, करो आप लोग। अब आप लोग बताना, हमारे पास 4 अलग अलग कलर की हों तो 4 में से कोई 2 बॉल निकाल सकते हैं। और हमारे पास एक बात तो ये हुई
अब ये बात कंप्लीट हो चुकी है, ये बात हमारे पास कैसी हो चुकी है, कंप्लीट बात हो चुकी है कि ब्लैक कलर की ही बॉल होती तो हम लोग क्या करते, 4C2 करते। पर और क्या आ सकता है, और मतलब प्लस, और हमारे पास क्या कंडीशन बन सकती है, तो हमारे पास और कलर भी तो हैं, तो 3 रेड कलर की हैं, 3 में से कोई एक और 2 सेलेक्ट करनी है, 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करनी है। और हमारे पास कितनी बॉल हैं, 5 बॉल हैं, तो वहाँ पर 5 बॉलों में से कोई 2 को सेलेक्ट हम लोग कर सकते हैं। और वहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ प्लस का प्रयोग हमने किया है, यहाँ कहा है और, कि पहले तो हमने 2 बॉल निकाली, यदि कहता कि ब्लैक ही हैं तो हम लोग करते 4C2 बटे टोटल कंडीशन, पर उसने कहा है और भी तो बॉल हैं हमारे पास, उसमें भी तो ये हो सकती हैं, तो प्लस का हम लोग प्रयोग करते हैं वहाँ पर। तो टोटल कंडीशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, बॉल कितनी है टोटल, 4 हैं, 3 हैं और 5 हैं, 4 3 7 और 5 12, और टोटल हमने बॉल कितनी निकाली हैं, 2। तो वहाँ हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को सोल्व करने का तरीका आपको पता है, 3 बटे हमारे पास 2। कैसे आया ये, हमारे पास इंटू 1 प्लस के 3 गुणा 2, चाहे 3 गुणा 1 लिखा हो, 3 गुणा 2 लिखा हो, सबकी वैल्यू एक ही होती है, तो ये मान 2 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। कैसे, देखो इधर 4C2 का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 में से 2 जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। ऊपर लिखना है हमको 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हम लोग 4 इंटू 3/2 लिख लो, 4 इंटू 3/2 लिख लो। ऐसे ही हमें 3 का लिखना है, 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहें तो हम लोग 3C1 लिखा हो या 3C2 लिखा हो, एक ही बात होती है। तो 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, और 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा हमारे पास, जैसे हमने ये लिखा है तो ये कट जाएगा। आगे एक लाइन में आपके लिए बढ़ाकर लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग आसानी से इसको कर ही सकते हैं खुद ही। 5 इंटू 4 बटे 2 फैक्टोरियल बटे हमारे पास टोटल संभावनाएं हैं 12 इंटू 11 बटे 2 इंटू 1। ये कंडीशन है हमारे पास, चाहे तो आप लोग कॉमन ले लो ऊपर वाले में से, नीचे वाला ये कट जाएगा, ये वाला सभी से। ये ऊपर क्या बचेगा, 12 प्लस के 6 प्लस के 20 बटे 12 गुणा 11, ऐसे बच जाएगा। और चाहे हम लोग इसको छोटा करके ले सकते हैं, कैसे आप लोग कैलकुलेशन करने के लिए तो आप लोग छोटा करके ही ले सकते हैं, क्योंकि काटना हमें बाद में भी पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ बात करें 2 दूनी 4, 2 ये कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 6। समझ तो आया ना मैंने क्या किया है, तो ऊपर आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 10 बटे यहाँ 2 छंग 6 बार कट जाएगा 2 से ये, तो ऊपर बचेगा 66 और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 और 6 19 बटे 66, 66, 13 और 6 19 होते हैं हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 19 बटे 66 जब आएगा हमारे, जब कहेगा कि बॉल हमने 2 निकाली और सेम ही कलर की हों, ये बात आप लोग याद रखना, उनकी क्या संभावना हो सकती है। बहुत स्टैंडर्ड और अच्छा सवाल था, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो वहाँ मल्टीप्लाई नहीं क्या लगाते हैं हम लोग, प्लस का प्रयोग करते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। और वहाँ से हमने बात अभी कंप्लीट नहीं होती है, उसके अंदर जो हमने बात की इनटू किया है, तो वहाँ मल्टीप्लाई का ही साइन का प्रयोग करते हैं, ये बात भी आप लोग याद रखना। तो वहाँ और इसको अलग करने का तरीका देखो, ये ऐसे, इसको ये मैंने कैसे लिख दिया, ये रियल तरीका तो ये होता है इसका 4C2 बटे 12C2 प्लस के 3C प्लस का 3C2 इंटू 12C2 प्लस का हमारे पास 5C2 बटे 12C2। ये तरीका तो उस जैसा ही है, पर वहाँ पर बात कंप्लीट नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ मल्टीप्लाई का साइन का प्रयोग करते हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन यदि हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे तो ये नीचे वाले मल्टीप्लाई में लिखे आ जाएंगे, पर जब प्लस का हम लोग प्रयोग करते हैं बात कंप्लीट हो जाती है। और बात की करता है तो प्लस का प्रयोग करके ये कॉमन आ जाता है, तो ये इस प्रकार लिखा हुआ है, होता उसी जैसा है बट प्लस का प्रयोग करके
कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो इसी को लिख लेते हैं। ये आया, इससे आया है यहाँ पर। ये बात आप लोग याद रखना, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो। लास्ट और अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, उसको आप लोग देखना और करना। सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। एक जॉब के लिए दो कोई ए और बी हैं, उनकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं चुने जाने की और न चुने जाने की, क्योंकि चुने और न चुने जाने वाले भी सवाल आपके लिए मैं करा ही देता हूँ। देखो इधर हमारे पास थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी सी है, बट सवाल बहुत आसान है। ए व बी ने एक नौकरी के लिए तो मैंने आपके लिए सवाल लिख दिया है, तो ध्यान से आप लोग देखना। ए व बी ने एक नौकरी के लिए आवेदन किया। दो रिक्त पदों के लिए ए के चुनाव की संभावना 1/7 है व बी के चुनाव की संभावना 1/5 है। तो इस बात की क्या संभावना है कि किसी का भी, न तो ए का और न ही बी का चुनाव हो पाए। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग करने की कोशिश कीजिए, आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो इसमें दोनों का चुनाव न हो, ये संभावना उसने पूछी है, तो क्या कंडीशन हमारी बन सकती है देखना आप लोग। अब उसने पूछा है दोनों का चुनाव ना हो, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि ए के न चुनाव होने की क्या संभावना है। ए के न चुनाव होने की संभावना, तो वहाँ क्या संभावना हमारे पास बनेगी, तो वहाँ पर संभावना बनेगी हमारे पास। अब आप लोग बताओ कि जब 1/7 है तो हमारे पास 1 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास चुनाव न होने की संभावना कितनी आ जाएगी, 6/7। और बी के चुनाव न होने की संभावना क्या है, बी के न होने की संभावना क्या है, तो जब हमारे पास 1/5 दी गई है संभावना होने की, तो वहाँ आंसर होगा 4/5। उसने कहा है न तो ए का हो न बी का हो, तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा, न ए का, न तो ए का व न बी का चुनाव होने की संभावना, तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई आप लोग कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6/7 × 4/5। ये हमारे पास आंसर होगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 24/35। ये है न तो किसका चुनाव हो, न ए का हो न बी का हो। और उसमें पूछ लिया जाए यदि दोनों का हो, तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 में से इसको घटा देंगे 35, 35 में से कितने 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा, 9/35 हमारे पास ये आंसर होगा। तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। जब दोनों का कहे कि ये तो आइए कंडीशन ना एक का हो ना दो का हो, तो हो कितने का, इनका हो, तो उनके लिए आप लोग कर सकते हैं। तो वहाँ आपका क्या आ जाएगा, 9/35 आ जाएगा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो ये सवाल आप लोग कैसे लगे, सवाल आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। और प्रायिकता समझ में आई नहीं आई आप लोग, इसके बारे में तो आप लोग बताना। कंप्लीट आप लोग पढ़ चुके हो प्रायिकता होती क्या है, कैसे सवाल बन सकते हैं, उन सभी सवालों की हमने बात की है। तो आप लोग इसको शेयर करना सभी के साथ, शेयर तो आप लोग कर ही देना। बाकी आपको लगता हो रियल में मेहनत की है मैंने, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। मिलते हैं फिर अपने मेन टॉपिक के साथ, संविधान के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।